हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल। भाई आपका बहुत सारा मैसेजेस आ रहा था, कमेंट आ रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए। नीचे आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, तो देखते हैं चलिए कि कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या हमें पढ़ना ज़रूरी है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसा कि कई ऐसे बच्चे हैं जो मैसेज करके पूछ रहे कि सर हम याद तो कर रहे हैं लेकिन हमें याद नहीं हो रहा है। तो भाई इसका जवाब जरा सुनिए। कभी भी आप लर्न करने बैठते हो ना, तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि आपका माइंड एकदम कूल होना चाहिए, शांत होना चाहिए। शांत दिमाग से जो भी कुछ आप पढ़ोगे ना, वो सब कुछ आपको याद हो जाएगा। दूसरी बात, जब भी आप याद कर रहे हैं, नोटिस कीजिए, हमेशा अपने माइंड से एक क्वेश्चन पूछिए कि क्या मैं जो रीड कर रहा हूं वो मेरा कान सुन रहा है या नहीं। बराबर, आपने पढ़ा तो सही लेकिन आपका माइंड कहीं और है, यानी आप उसे सुन नहीं रहे हैं, तो लर्न कैसे होगा। लर्न करते टाइम में आपको ये हमेशा नोटिस करना है कि क्या हम उसे सुन भी रहे हैं या नहीं। उससे बेनिफिट क्या होगा, वो सारी बातें आपका माइंड यहाँ वहाँ डाइवर्ट होने की जगह खाली इस बात पे फोकस रखेगा कि जो मैंने पढ़ा वो मैंने सुना या नहीं। दूसरी बात बताता हूँ बच्चों, आपका ये जो माइंड है ना, आप इसकी पावर को नहीं जानते, तो बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। जो भी कुछ आप पढ़ोगे ना, वो मैग्नेट की तरह खींचते जाएगा और अपने माइंड में स्टोर करते जाएगा। समझ रहे हैं, सारी चीजें आपके माइंड में स्टोर होती जाएंगी। बस आपको करना क्या है, पढ़ते जाना है। इस तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। और जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, तो उस टाइम पे आपका माइंड क्या करेगा, एकदम अंदर से सारी इंफॉर्मेशन निकाल के आपको प्रॉपर आंसर क्या है वो जरूर बताएगा। इसलिए जरा भी फिक्र मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, जम के पढ़ाई कीजिए। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप पढ़ते हैं तो ये नोटिस कीजिए कि आज जैसे मैंने 4 आवर्स पढ़ा ना, तो कल वापस से 4 आवर नहीं, 5 आवर या 6 आवर्स होना चाहिए, फिर 8 आवर्स। अपने टाइम को बढ़ाइए, टाइम को कम मत कीजिए। पढ़ने का टाइम जितना आप ज़्यादा देंगे ना, उतना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और सारी तैयारी भी हो जाएगी। दूसरी बात बताता हूं बच्चों, ये जो समय है ना, अब माना कि बहुत कम समय बचा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जितना भी समय बचा है ना, उतना आपके लिए बहुत है। बराबर, इतने समय में आप की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रखिए, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। वक्त तो जा रहा है, अभी उसने आपको समय दिया है कि हाँ भाई अपनी तैयारी कर लीजिए। अभी भी आप नहीं जगे ना, तो वक्त निकल जाएगा, वो दोबारा आपको कभी समय नहीं देगा। और एक बात और भी याद रखिए कि हम क्या करते हैं, जो भी चीजें याद करते हैं, यानी एक बार भी हमने उस क्वेश्चन को देखा है ना, तो जब हमसे पूछा जाता है तो दिमाग उसे जरूर ढूंढ के निकालता है और उसका जवाब दे देता है। कहने का मतलब ये है कि हर एक क्वेश्चन आंसर को एटलीस्ट आपको एक बार तो पढ़ के रखना है, क्योंकि जिसे आपने कभी देखा ही नहीं है उसके बारे में कैसे बता पाओगे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्या पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन मैंने सारे दे दिए बच्चों, सारा का सारा, हर एक क्वेश्चन में किस क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, उसका आंसर कैसे होना चाहिए, वो सारी बातें मैंने यहां पे ले लिया है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जेक्टिव्स नहीं दिया है, ऑब्जेक्टिव आपको खुद से करना है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। जानते हैं ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है और पूरी की पूरी बुक पढ़ने के बाद भी इसका जवाब नहीं दे सकते आप, ऐसा क्वेश्चन होने वाला है ये। लेकिन हाँ, एक बात बता दूं, यहां पे मैंने सारे के सारे पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं, इसमें से ही आएगा ये श्योर कह सकता हूं मैं। जब कभी भी इसका आप आंसर लिखोगे तो लिखने का तरीका क्या है, पहले आप हेडिंग डालोगे आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट, और इसमें से जो हेडिंग देख रहे हो ना आप, जितना भी कॉन्सेप्ट का नाम देख रहे हो जिससे रिलेटेड होगा वो कॉन्सेप्ट का नाम लिख देना है आपको। उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट करके लिखना है। समझ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, ऐसा हेडिंग डालेंगे और क्या करोगे, एक ही पॉइंट में आंसर दे दोगे। कहने का मतलब यहां पे ए और बी दो पार्ट में आंसर देने हैं और आपको 2 मार्क्स पूरा का पूरा मिल जाएगा। अब आप पूछेंगे सर इसका आंसर हम कहां से याद करें। आप टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, टेक्स्ट बुक में ये वाली जो हेडिंग्स आप देख रहे हैं ना, जैसे स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, फीचर्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर्स है,
वैसे ही थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग आपको स्कोप में मिल जाएगा। तो ऐसे अलग अलग हेडिंग्स सर्च कीजिए जो मैंने दिए हैं, और उसमें जो भी आंसर लिखा है वही लर्न कर लीजिए। आपको वही लिखना है एग्जाम में जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, कहीं से इसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, जरा भी डिफिकल्ट बनाने की जरूरत नहीं है, जितना टेक्स्ट बुक में है उतना ही लिखिए बच्चों। अब ये क्वेश्चन का आंसर लर्न करना क्यों जरूरी है वो बताता हूं। होता क्या है, जब आप क्वेश्चन आंसर लर्न करते हो ना, तो आप अपनी कैपेबिलिटी इतनी बनाते हो कि हाँ भाई ये मैं पॉइंट लिखूंगा और इसके अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर लिख लूंगा। समझ रहे हैं आप? ऐसे आप अपनी कैपेसिटी बनाते हो। लेकिन जब कॉन्सेप्ट लिखने के लिए आएगा तो वहां पे तो केवल एक ही पर्टिकुलर पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है। पर्टिकुलर पॉइंट को एक्सप्लेन करना भाई डिफिकल्ट काम है। हमने पूरा बड़ा क्वेश्चन लर्न किया है और उसके पॉइंटर्स लर्न किया और उसके अंदर हम कुछ भी लिखने वाले हैं, बराबर उससे रिलेटेड बातें लिखने वाले। पर क्या आप एज इट इज लर्न कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। तो कॉन्सेप्ट वाले जो पॉइंट्स है ना, एज इट इज लिख पाए, हम कुछ ज्यादा लिख पाए, अच्छा लिख पाए, इसलिए उसको सेपरेट पढ़ने की जरूरत है। जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं ना, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि हाँ कॉन्सेप्ट वाला मैं खुद से लिख लूंगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा कभी मत सोचना। कॉन्सेप्ट वाले को सेपरेट पढ़ना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, और उसके अंदर आपको अपनी कैपेसिटी ऐसी बनानी है कि हम कम से कम 3 to 4 लाइंस तो लिख ही लेंगे। चलिए, ये वो क्वेश्चंस हैं बच्चों जो आपको करना है, ठीक है। और यहां पे वन फिक्स देख रहे हैं, ये बताता है कि इसमें से कोई ना कोई एक तो जरूर पूछा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट वाले कौन से हैं वो मैंने रेड मार्क कर दिए हैं, ठीक है। ब्लैक वाले आप करना चाहो तो करो, नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन रेड वाला जरूर से जरूर पढ़ लेना। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, डिस्टिंग्विश बिटवीन। यहां जितने भी डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया ना बच्चों, वो आप पास्ट प्रीवियस ईयर के पेपर में जब मैच करेंगे ना, तो हर एक डिस्टिंग्विश कई बार पूछा गया एग्जाम में। टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं है, बस इसे फॉलो कीजिए, पढ़िए, देख लीजिएगा 100% यही पेपर आएगा, जो दिया है वही आने वाला एग्जाम। अब इसमें देखिए, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। जब आप इसका आंसर लिखोगे तो 3 पॉइंट्स एक्सपेक्टेड है। 2 मार्क्स के लिए आपको 3 पॉइंट लिखना है। दिस क्लियर? 3 पॉइंट्स में आप आंसर दोगे, और जो भी फिक्स है वहां पे मैंने फिक्स लिख दिया है कि किसमें से आने वाला है, और अलग भी आ सकता है। इस वजह से बाकी के भी चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट है वो दे दिए। सबसे पहले रेड वाले पढ़ना, फिर भी आपके पास टाइम बच जाता है तो ब्लैक वाले पढ़ लेना। इज दिस क्लियर? और हाँ, फिर भी इससे भी आपका टाइम बच गया तो हर एक आंसर से एक बार गो थ्रू हो जाना, मतलब टेक्स्ट बुक एक बार पूरा का पूरा फुल रीडिंग कर दो और ये सारे क्वेश्चन आंसर याद कर लो, बस हो गया। इतनी पढ़ाई कर लिया तो भाई आपका आउट ऑफ आने से ना कोई नहीं रोक सकता। क्यों? बिकॉज मैंने आपके माइंड का जो पावर है वो अभी एक्सप्लेन किया कि भाई हमारे पास, हमारे दिमाग में कितनी ताकत है। उस ताकत का यूज कीजिए, उस पावर का यूज कीजिए और अच्छा मार्क्स स्कोर कीजिए। अब इसके बाद का क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग। ये ना बच्चों शॉर्ट आंसर होता है, इसमें लिखने का कुछ पैटर्न है, वो पैटर्न आपको याद रखना है। याद रखना है, यही पैटर्न फॉलो करना है। अच्छे मार्क्स चाहिए ना आपको, तो यही पैटर्न फॉलो करो। पहले ए आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, बी करके मीनिंग लिखना, सी करके डेफिनेशन लिखना, और फिर डी करके ना 4 पॉइंट्स में आंसर देना। इज दिस क्लियर? 4 पॉइंट इनफ है, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे भी पॉइंटर्स दिए ना बच्चों, तो यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे और इसमें मिल जाएगा। तो 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप इसमें देख सकते हैं। इसको लिख लीजिए और लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या विथ रीजन पूछा जाएगा बच्चों। यहाँ पे आपको ये वाले क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो फिक्स वाले जो आने वाले वो तो मैंने लिख ही दिया है, और रेड वाला सबसे इंपॉर्टेंट है जैसा कि आपको बताया। हाँ, इसका लिखने का स्टाइल क्या होता है, पहले आपको ये बताना है कि आप एग्री हो या नहीं हो, हाँ या ना में जवाब दीजिए। उसके बाद 4 पॉइंट्स का रीजन लिखिए। आपको हेडिंग डालना है कि हम रीजन लिख रहे हैं, उसमें 4 पॉइंट दे देना, और उसके बाद एक हेडिंग डालना है कंक्लूजन, और कंक्लूजन में आपका क्वेश्चन जो भी है उसके हिसाब से कंक्लूजन लिख दीजिए कि आपने इतना सब कुछ बोला,
लिखा तो क्या कंक्लूजन निकलता है। याद रखिए ये वाला स्टेप फॉलो किया ना तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं अगले पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट रूप से प्रैक्टिकल है, तो कौन सा क्वेश्चन इसमें आएगा ही आएगा वो मैंने लिख दिया है यहां पे। बच्चों ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर दिया है और ये क्वेश्चन नंबर दिया है। ये सब के सब क्वेश्चन ना प्रैक्टिस कर लेना, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता। समझ आ रहा है? हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको आना चाहिए, इसलिए पेज नंबर लिख दिया है, आप उसे सर्च कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर भी दे दिया है, जाके टेक्स्ट बुक में देखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर लेंगे, जो कि 4 मार्क्स का आने वाला है। बहुत सिंपल है, घबराइए नहीं। एक बार पढ़ेंगे ना, एक ही बार में आपके माइंड में एकदम अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। बस आपको ये बताने की जरूरत है कि पढ़ना क्या है। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6। ये ना बच्चों लॉन्ग आंसर है। लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं ना वो देख लीजिए। ये वो क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग आंसर्स के लिए पूछे जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट वाले तो रेड कर दिया मैंने। पक्का ये जो रेड किया है ना उसी में से ही क्वेश्चन आ जाएगा, आ ही जाएगा, 100% आ ही जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट दिया है ना बहुत ही सोच समझ के पास्ट एक्सपीरियंस से दिया हुआ है। सारे के सारे क्वेश्चन कर डालिए। अच्छा स्कोर करना है तो एक बार पूरा पढ़ लीजिए, और साथ में ये जो मैंने लिखने का पैटर्न दिया ना आंसर, यही फॉलो करना। जैसे इसमें आप आंसर लिखना चाहते हो तो क्या लिखेंगे, पहले इंट्रो लिखना है, मीनिंग लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद 8 पॉइंट्स लिखने। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आपको पूछ दिया गया, कोई फीचर्स पूछा है एग्जाम्पल, या फिर देखिए फंक्शंस पूछ दिया, तो फंक्शन आप डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शन लिखेंगे ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा उतना। आपको अच्छे से मीनिंग, डेफिनेशन, इंट्रो वगैरह सब कुछ लिखने के बाद फंक्शंस पे जाना है और वो आंसर लिख देना। तो भाई सब कुछ तो बता दिया आपको, तैयारी करते जाइए, ठीक है। पूरे अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, और भाई मेरे तरफ से भी ये विशेष है कि आपका बहुत अच्छा मार्क्स आए, आपकी तैयारी पूरी हो जाए। और हाँ बच्चों, समय किसी का इंतजार नहीं करता। आपको इस समय ने अभी भी समय दे रखा है कि आप पढ़ाई कर लो। अभी भी आप नहीं जग रहे हो ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए स्टडीज को। कम से कम 8 to 12 आवर्स की स्टडीज तो होनी ही चाहिए। एवरी डे एक ट्रैकर बनाइए जिसमें आप ट्रैक कीजिए कि आज आपने पढ़ाई को कितना वक्त दिया है, ठीक है। और हाँ, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपको इस चैनल पे मिलने वाला है ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट है आपके, सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। साथ में इस एग्जाम की तैयारी में हम आपके साथ है। डेली लाइव लेक्चर्स तो हो ही रहे हैं हमारे चैनल पे। आपकी हेल्प करने के लिए जो कुछ भी डाउट होता है ना, स्टूडेंट हेल्पलाइन वाले नंबर पे मैसेज कीजिए, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। इज दिस क्लियर? तो चलिए यहां पे स्टॉप करते हैं। बाय बाय।